नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तबाही का मंजर है। यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच जोरदार युद्ध जारी है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के कई मिलिट्री टारगेट को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जोरदार बम धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है। कहा जा रहा है कि रूस कीव पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेन के कोनोटॉप शहर के गवर्नर ने कहा कि रूस के सैनिक कीव की ओर बढ़ रहे हैं। रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेन के कई शहरों में लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और बमबारी हो रही है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 7 विमानों 30 टैंकों को तबाह किया है। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि उसने आज सुबह रूस के एक विमान को कीव में मार गिराया, जो एक आवासीय इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लगा दी। कि स्पष्ट नहीं था कि विमान मानव युक्त था या ये मिसाइल हो सकती है। कीव नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा कि विमान के एक अपार्टमेंट ब्लॉक में दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 8 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि कीव पर मिसाइल हमला हुआ है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कीव पर भीषण रूसी रॉकेट हमला। पिछली बार हमारी राजधानी ने ऐसा कुछ 1941 में महसूस किया था, जब नाजी जर्मनी द्वारा हमला किया गया था। बता दें, कीव में रूस द्वारा की जा रही बमबारी की आवाजें सुनी जा रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुश्मन राजधानी कीव में घुस गए हैं। हजारों यूक्रेनी नागरिक सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। पोलैंड और रोमानिया की सीमा से लगे इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के ज्यादातर लोग बंकरों और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर रह रहे हैं। देश की रक्षा में नागरिकों को हथियार उठाने की भी अनुमति दे दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस उन्हें खत्म कर देना चाहता है। उन्होंने कहा कि उनके निशाने पर सबसे पहला मैं हूं और फिर मेरा परिवार है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो राजधानी कीव में सरकारी घर में रह रहे हैं और उनका परिवार भी यूक्रेन में ही है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के अधिकारियों से ये भी कहा कि दुश्मन राजधानी में घुस चुका है। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कुछ और प्रतिबंध लगा दिए हैं। देर रात को दिए गए अपने संबोधन में जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में रूस की सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा रूसी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बाइडेन ने G7 देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। अमेरिका ने कहा कि इससे रूस के वित्तीय ढांचे पर चोट पड़ेगी और वो आगे भी इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा कि अभी पुतिन पर सीधे किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बाइडेन ने G7 देशों के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इन G7 देशों में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। इन देशों ने कहा कि वो रूस की कार्रवाई के खिलाफ तनकर खड़े हैं। यूक्रेन में रूस के सैनिक अभियान के बाद नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने गुरुवार को कहा कि गठबंधन का यूक्रेन में सेना भेजने का कोई इरादा नहीं है। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद नेटो द्वारा सख्त कदम उठाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा विशेष सैन्य अभियान की घोषणा किए जाने के बाद रूसी सेना यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुई और उसके बाद शहरों में मिसाइलें दागी। इसको लेकर नेटो के राजदूतों की एक आपातकालीन बैठक भी हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से नेटो प्रमुख ने कहा, हमारे पास यूक्रेन में नेटो सैनिक नहीं है और यूक्रेन में नेटो सैनिकों को भेजने की हमारी कोई योजना भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। प्रतिबंध वित्तीय सेक्टर, ऊर्जा, परिवहन और रूस के शासन से जुड़े अभिजातियों के वीजा पर भी लगाया गया है। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लियन ने कहा कि प्रतिबंधों के कारण रूस के तेल रिफाइनरी के लिए तकनीक और एयरक्राफ्ट के लिए स्पेयर पार्ट्स की खरीद असंभव हो जाएगी। EU प्रमुख ने ट्वीट किया कि प्रतिबंध को मंजूरी मिल गई है और इसमें EU पूरी तरह से एकजुट रहा। EU में रूस से गैस की खरीद को प्रतिबंधों में शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। EU प्रमुख ने कहा कि रूस की ऊर्जा पर यूरोप की निर्भरता कम करने के विकल्प देखे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि वो रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यों को बढ़ाने के लिए तुरंत $20 मिलियन आवंटित कर रहा है। महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने ये घोषणा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय सहयोगी यूक्रेन में लोगों की जरूरत के समय में रहने और उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूएन के आपातकालीन फंड से दी जाने वाली मदद से यूएन पूर्वी डोनेस्क और लुहांस्क और देश के अन्य क्षेत्रों में हमलों से प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य देखभाल, भोजन और पानी जैसी चीजों में मदद करेगा।
रूस के हमले के बाद मॉस्को और अन्य शहरों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए हजारों लोग निकले। उन्होंने क्रेमलिन से हमले को रोकने की मांग करते हुए खुले पत्रों और ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए। दिन के अंत तक एक याचिका पर 3,30,000 हस्ताक्षर हुए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 54 रूसी शहरों में करीब 1745 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से कम 957 मॉस्को में थे। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गुरुवार को बातचीत की। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा को तुरंत रोकने की अपील की। इससे पहले भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की थी। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के रास्ते पर लौटने के लिए सभी पक्षों से मजबूत प्रयास करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ बातचीत में यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की रक्षा को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद भारत पर एक स्टैंड लेने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि अगर भारत और अमेरिका बड़े रक्षा साझेदार हैं तो दोनों देश क्या रूस के मामले में एक साथ हैं। इस सवाल के जवाब में बाइडेन ने कहा, अमेरिका भारत से बात करेगा। अभी तक पूरी तरह से इसका कोई समाधान नहीं निकला है। बता दें, भारत ने अपने आधिकारिक बयानों में रूस की निंदा नहीं की है। हालांकि भारत हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष रहा है, लेकिन इस बार मोदी सरकार पर सबकी नजरें हैं। हाल के वर्षों में भारत की करीबी अमेरिका से बड़ी है, लेकिन रूस से भी भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।